अस्सलाम वालेकुम। मेरी सब खैरियत से होंगे। बिजनेस की रिटर्न में आप हमेशा इनकम को ही देखते हैं कि जी इनकम पॉजिटिव आ रही है या हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, या जिसको टैक्स की जुबान में टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। उसके ऊपर वो टैक्स कैलकुलेट करता है, हमसे टैक्स ले लेता है। लेकिन हमेशा सिनेरियो फेवरेबल नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। कभी कभी नेगेटिव किस्म के भी सर्कमस्टांसेस हमें फेस करने पड़ते हैं, यानी कि हमें प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाए। तो फिर उसको कैसे हम देखेंगे रिटर्न में। सबसे पहले मैं एक सर्विसेज बेस्ड बिजनेस का आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, ताकि जिनको प्रॉफिट का अंदाजा नहीं है कि प्रॉफिट्स को कैसे डील करना है, उनको फिर लॉस की कैसे समझ आएगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स को यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। ये एक सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है जिसका 3 मिलियन का रेवेन्यू है, या सेल्स है, या टर्नओवर, आप जो भी कहना चाहें। कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस उसके हम रिपोर्ट करते हैं। आ जाए जी। 1.5 मिलियन के उसके एक्सपेंसेस हैं। ये जब हम रिपोर्ट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जनाब हमारे पास एक प्रॉफिट आएगा, जिसको अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कहा जा रहा है और जिसको टैक्सेबल इनकम भी कहा जाएगा। इसमें फर्क क्या होता है, ये इंशाल्लाह किस वक्त इस पे बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल इनकम। वैसे जो अकाउंटिंग के मुताबिक, या आप यूं कह लें आईएफआरएस के मुताबिक जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट होते हैं, उनको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। और जो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कैलकुलेशन होती है, उसको हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। कंपटीशंस में आएंगे और देखेंगे कि जनाब ये जो इनकम आई, इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स बिजनेस है। ये हमारी टोटल इनकम है। कोई डिडक्टेबल अलाउंस यानी कि ज़कात और जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं आपके बच्चों की फ़ी के हवाले से, उनकी अदम मौजूदगी की वजह से, हमारे पास कोई डिडक्टेबल अलाउंस ना होने की वजह से, यही टैक्सेबल इनकम है। इसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है 135,000 रुपीज। लेकिन अगर यही लॉस हो या प्रीवियस ईयर्स में लॉस हो, तो क्या करेंगे। पहले करंट ईयर का लॉस देख लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर्स का हम लॉस देखेंगे। आप यूं करें कि रेवेन्यू को थोड़ा सा अंडरस्टेट कर दें, एक्सपेंसेस को उसी तरह रहने दें। रेवेन्यू हमारे पास 1 मिलियन का है, यानी हमारे खर्चे तो वही हैं जो रूटीन के होते हैं, लेकिन इस दफा हम सेल्स नहीं ज्यादा जनरेट कर पाए, हमारा रेवेन्यू बहुत कम रहा। हो सकता है, देखिए, इस दफा कस्टमर क्लाइंट्स कम थे और खर्चे तो वही थे रूटीन के। बिजली के बिल्स वैसे ही आ रहे हैं, स्टाफ की सैलरीज वैसे ही जा रही हैं, और रेंटल एक्सपेंसेस वैसे ही हो रहे हैं। तो रिपोर्टेडली हमारे पास लॉस आया। लॉस कैसे आया। 10 लाख रुपए हमने कलेक्ट किए, और जो हमने खर्चे किए वो 15 लाख रुपए किए, तो हमारे पास इस दफा इनकम की बजाय लॉस है। देखिए वो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, माइनस के साथ। क्या इसके ऊपर कोई टैक्स कैलकुलेट होगा, नहीं होगा। अच्छा, अब सोचने वाली बात है, क्या ये लॉस इस दफा खत्म हो जाएगा। इस दफा तो हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ा, समझ आती है, लेकिन हमारे पास 5 लाख रुपए का लॉस मौजूद है। उसका क्या करें। 1 मिलियन जो है हमारा रेवेन्यू था, और 1.5 मिलियन एक्सपेंसेस थे। अगर 1.5 मिलियन ही रेवेन्यू होता और 1.5 मिलियन ही एक्सपेंसेस होते, तो वो नेट ऑफ हो जाता, जीरो हो जाता। कोई हमारे पास लॉस एडिशनल या डिफरेंशियल अमाउंट मौजूद ना होती, जो कि 5 लाख रुपए की इस वक्त हमारे पास नेगेटिव एक फिगर मौजूद है 5 लाख रुपए का। इसका क्या करें। ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो हमें क्या फायदा देगा। वो नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट योर टैक्सेबल इनकम। ये कैसे होगा, इसको देखते हैं हम। अब इसको हम चेक करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन रख लेते हैं कि हमारे पास एक लॉस ऑलरेडी मौजूद है। तो नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, वहां पे हम लिखते हैं जी रेवेन्यू हमारा 4 मिलियन का, और एक्सपेंसेस को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, इनहेंस कर देंगे। इनको हम 2.5 मिलियन कर देते हैं, या 2 मिलियन कर देते
इस साल हमने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमारे पास एक लॉस मौजूद है प्रीवियस ईयर का, ये ध्यान में रखिएगा। कैलकुलेट करते हैं इसको। अब जब कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास 2 मिलियन की टोटल इनकम आई। यही टैक्सेबल इनकम है, और उसके ऊपर जो टैक्स चार्जेबल है वो 235,000 रुपीज है। अब लॉस हमें क्या फायदा दे सकता है? लॉस के लिए हमें कहाँ पे आना पड़ेगा? ये बिजनेस वाली टैब में एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में देखिए, वो हमें कह रहा है कि जी 2019 का लॉस है, तो उसके सामने लिखें 20, 21, 22, 23। अभी हमारे पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ 2024 की रिटर्न करने का। तो हम एज्यूम करते हैं कि 2023 में हमारे पास एक लॉस था। लिख दिया हमने। यहाँ पे हमें वो क्या बता रहा है कि आपकी टैक्सेबल इनकम 2 मिलियन रुपीज, और उसमें 5 लाख रुपए का लॉस अब एडजस्ट हो जाएगा। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस आर टैक्सेबल इनकम इज 1.5 मिलियन रुपीज, और उसके ऊपर टैक्स लग रहा है 135,000। पहले हमारे पास 2 मिलियन की टैक्सेबल इनकम थी, उसके ऊपर गालिबन 235,000 रुपीज टैक्स लग रहा था। अब 1 लाख रुपया टैक्स कम हो गया हमारे लॉस की वजह से। तो ये हमें लॉस ने फायदा दिया। ये हमें लॉस ने फायदा दिया। प्रीवियस ईयर में तो खैर नुकसान था हमारा, लेकिन इस दफा हमें उसने ये बेनिफिट दिया कि 1 लाख रुपए का टैक्स उसने रिड्यूस कर दिया। एक और चीज, लोग समझते हैं कि शायद लॉस है तो हमें नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करना पड़ेगा। देखिए, नेगेटिव साइन वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लॉस वर्ड का मतलब है कि ये नेगेटिव है, तो वो एडजस्ट कर देगा खुद ही। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना चाहेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर आपके पास 2019 का कोई लॉस हो, सपोज 2 लाख रुपए वो भी था कोई, क्या वो भी एडजस्ट होगा? कर रहे हैं तो डिटेल में ही देख लेते हैं। जो लेटेस्ट ईयर है उसको भी हमने देख लिया, और जो बिल्कुल सबसे पुराना है, मैक्सिमम जहां तक जा सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। कंपटीशन में आते हैं। देखिए, उसने उसको भी एडजस्ट कर दिया। 2 मिलियन में से पहले उसने 500,000 रुपीज को लेस किया था। अब उसने 2 लाख रुपए मजीद लेस कर दिए, और हमारा टैक्स जो अब कैलकुलेट हो गया है वो है 95,000 रुपीज। ठीक है जी। अब दरमियान वाले ईयर्स तो वैसे ही कवर हो जाएंगे, आपको अंदाजा हो गया हो। तो इसके हवाले से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर मजीद लॉसेस हो तो ये भी हो सकता है कि पिछले सालों के लॉसेस मिला के इस बार फिर लॉस ही आ जाए। उसको भी चेक करते हैं। आप मजीद एक दो लॉसेस इसमें डाल दें। 13 लाख है। आप कहेंगे जी मजीद कोई 5 लाख एक ले लें, 6 लाख, और 7 लाख एक ले लें, तो ये बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। देखें, कुछ है? कुछ भी नहीं। कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, कोई टैक्स चार्जेबल नहीं है, कोई एडमिटेड इनकम टैक्स नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी टैक्सेबल इनकम थी उतने ही आपके प्रीवियस या प्रायर ईयर या प्रीसीडिंग ईयर्स के लॉसेज हैं। तो वो लॉसेज आपकी इनकम को खा गए। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, लिहाजा कोई टैक्स नहीं। ये है जी इसका बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट। क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ये है कि हम उन लोगों को भी लेके चलें जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को जितना सिंपल कर सकूं उतना ही सिंपल कर दूं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और मज़ीद कोई टॉपिक पे आप अपनी वीडियो देखना चाहते हैं हमारी, तो जो आप बता सकते हैं। कमेंट्स में लोग पूछते रहते हैं। कोई सवाल हो इस टॉपिक के हवाले से हो या किसी और टॉपिक के हवाले से, तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।